अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, वलीकार, खुशामदीद एक मरतबा फिर आपके साथ आपका अपना होस्ट इरफान अहमद मेमन आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि वॉइस ऑफ प्रोफेशनल में मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स को अपने इंटरव्यू में दावत देते हैं, आज भी हमारे साथ एक नए प्रोफेशन के साथ हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला खान, जो कि पाकिस्तान सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं और इस वक्त न्यूम सिटी में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। तो वेलकम करते हैं अब्दुल्ला को। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, कैसे हैं? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आपने हमें इस लायक समझा कि अपने एक्सपीरियंस, अपने प्रोफेशन के बारे में थोड़ी बहुत जो हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करें। आप कहाँ से हैं? सिंध से किस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं? आपने एजुकेशन कहाँ से ली? फिर आपने ग्रेजुएशन कहाँ से लिया? और फिर आपने करियर कहाँ से स्टार्ट किया? जी, पहले तो मैं अपना तारुफ करा दूं। मेरा ताल्लुक जो है सिंध के एक सिटी से है जिसका नाम है मोरो। उधर के मेरा बेसिक जो बर्थ प्लेस जो मेरी है वो सिंध है और मोरो में है। और उसके बाद जब मैंने इंटर तक अपनी जो एजुकेशन है वो उधर ही किया, मोरो में ही। उसके बाद मेरी एडमिशन हो गई कायद-ए-आम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी नवाबशाह में, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट में 06 बैच में। उधर ग्रेट। 4 साल गुजारने के बाद फिर मुझे एक जॉब मिली जो रेफरेंस से मिली, कोलगेट पामोलिव में, जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है कोटड़ी में। उधर मेरा एक कज़न अंकल था, उसने मुझे जॉब दिलाई लेबर की। मुझे जब ओके, उन्होंने कार्ड दिया कि ये लेबर है और पैकिंग डिपार्टमेंट में, ओके, तो मेरा ये था कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे निकलना है। मेरा ये था कि मेरा मेन मकसद था कि मुझे इंटर होना है, बंदों के साथ इंट्रोड्यूस करवाना है अपने आप को। ओके, तो फिर मैं 3 दिन उधर गया, 3 दिन में अपनी सीवी भी अपनी जेब में लेके जाता था। क्या कहते हैं कि पैकिंग डिपार्टमेंट में मैं लेबर का काम करता था, लोडिंग का काम करता था। इस ओके, दौरान 3 दिन में मैंने ये मालूम कर लिया कि हमारा जीएम साहब कौन है, कहाँ बैठता है। फिर 3 दिन के बाद मेरा उसके साथ मुलाकात हुई, मैंने उनको अपनी सीवी दी, तो फिर उसने मुझे एचएससी डिपार्टमेंट में मर्ज किया। उसके बाद ग्रेट, 6 महीने मैंने उधर काम किया। 6 महीने के बाद फिर मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया मेरान यूनिवर्सिटी में, एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग में। उसके बाद ओके, मैंने सोचा कि ये एजुकेशन है, आगे पढ़ना है, चलो ठीक है, ये भी है। मुझे फील्ड में काम करने का बहुत शौक था। फिर मैं विजिट वीज़ा पे निकल गया दुबई। दुबई में 1 महीने के अंदर मुझे जॉब मिल गई एचएससी ऑफिसर की। फिर मैंने उधर जाके मुख्तलिफ कोर्सेज किए, निबोश किया, ओशा किया। उसके बाद मैं अच्छी कंपनी में चला गया जो सेमी गवर्नमेंट कंपनी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे प्रोजेक्ट किए, बहुत अच्छा मैंने सीखा। उसके बाद कोविड आ गया। कोविड के बाद मैं चला गया पाकिस्तान। जी, पाकिस्तान जी, में चला गया तो कोविड की वजह से फिर उधर 1 साल मुझे वेट करना पड़ा जॉब के लिए। फिर मुझे विंड पावर प्रोजेक्ट में मिल गया, जमपीर में एक काम मिल गया। उधर मैं जॉब करता था। ओके, 1 साल के बाद फिर मुझे कुछ दोस्त थे, आप जैसे दोस्त थे जो सऊदीया में ऑलरेडी थे, उन्होंने मुझे गाइड किया कि आपके पास एक्सपीरियंस है, क्वालिफाइड बंदे हैं, तो आपको सऊदी अरब आना चाहिए। फिर हम सऊदी अरब आ गए। जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी एज एनवायरमेंटल मैनेजर काम कर रहे हैं। माशाल्लाह। अच्छा, इसमें मुझे जो चीज़ नज़र आई वो ये है कि आप जब से हम प्राइमरी एजुकेशन लेते हैं, प्राइमरी के बाद हम यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो यूनिवर्सिटी में आपने कौन-सा डिपार्टमेंट चूज़ किया और उस डिपार्टमेंट को चूज़ करने के लिए आपकी हेल्प किसने की? बेसिकली ये तो था एक एक्सीडेंटली मैं इस डिपार्टमेंट में आ गया, क्योंकि अच्छा, मेरे वालिद को शौक था कि मेरा बेटा जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बने। ग्रेट, वो जब लिस्ट लगी, एडमिशन लिस्ट लगी फाइनल, तो उसमें डबल ई लिखा हुआ था। तो मैंने अपने वालिद को बोला, उस दौरान मैंने
मेहरान यूनिवर्सिटी में भी मैंने सेल्फ फाइनेंस पे एडमिशन के लिए फॉर्म फिल किया हुआ था, उधर ड्राफ्ट भी जमा किए हुए थे। तो मेरा ओके। वालिद बहुत खुश हो गया कि अब हमें तो पता नहीं था कि ये नया डिपार्टमेंट था पाकिस्तान में, और इलेक्ट्रॉनिक्स। कायदे आम की ये सेकंड बैच थी कायदे आम की। ओके। तो मैंने वालिद साहब को बताया कि मेरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गई है, तो मेरे वालिद साहब बहुत खुश हुए माशाल्लाह, बहुत रात को घर पे मिठाई भी लेके आए। तो जब मैं वालिद साहब को लेके दूसरे दिन गया इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने तो बोला भाई इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की तो जो एब्रीविएशन होती है वो EL होती है, ये तो एनर्जी एंड एनवायरनमेंट है। अच्छा, एनर्जी फिर एंड हमने सोचा, एनवायरनमेंट। अच्छा, मैं हाँ ये समझ रहा था कि शायद इलेक्ट्रॉनिक्स है, मगर इलेक्ट्रॉनिक्स की ES है। ES होती है। तो फिर जी मैंने जी बोला जी। कि चलो जो आया है नई फील्ड है पाकिस्तान में इसका, और आपको पता है कि ओवरऑल जो नई फील्ड आती है उसमें थोड़ी मुश्किल वक्त आता है, जी। स्ट्रगल करनी पड़ती है एडजस्ट करने में। फिर मैंने उधर 4 साल उसी में लगाए एनर्जी एंड एनवायरनमेंट में, पास आउट करने के बाद अपने करियर का स्टार्ट किया। ग्रेट। तो इसमें मतलब मोटिवेशन आपकी नहीं थी, सडनली आप जो है ना बाय चांस जो है आप। एक्सीडेंटली हम एनवायरमेंटल मैनेजर बन गए। अच्छा, वहां पर जो आपने स्टडी की, तो वहां पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आए, क्योंकि ये न्यू फील्ड थी पाकिस्तान में, इससे पहले शायद ना हो, या आपकी जो यूनिवर्सिटी है कायदे-वाम की उसमें ये पहली आप जो जैसा बता रहे थे या सेकंड बैच थी, तो इसमें प्रॉब्लम्स आपको कौन कौन सी जो है ना इसमें फेस करनी पड़ी? जी इरफान साहब, इसमें प्रॉब्लम्स ये थी, एक तो नया डिपार्टमेंट था और जी हमें शुरुआत के जो हमारे 4-5 टर्म्स थे उसमें हमें मैकेनिकल डिपार्टमेंट के जो सब्जेक्ट्स थे वो पढ़ाए जाते थे, थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, जो हमारे सर से ऊपर गुजर रहे थे। अच्छा, ये हमें भी पढ़ाया गया था इलेक्ट्रिकल में, बड़े हाँ टफ थे और आज तक यूज नहीं किया हमने। जी जी, बस और वो जो हमें सब्जेक्ट पढ़ाए गए तो आज तक मैं सोचता रहता हूँ कि ये जो हमें सब्जेक्ट पढ़ाए गए, चलो मैकेनिकल में उनका बहुत बड़ा स्कोप है, जी हमारे जी। एनर्जी एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट में आज तक मैं यही सोच रहा हूँ जो हमें पढ़ाया गया 4 सालों में सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट हमारे यूनिवर्सिटी में थे, मेरा यूनिवर्सिटी में, तो वो भी हमारे यूज में नहीं आए। तो मुझे अंदाजा ये हुआ कि कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जहां पर आपको वो सब्जेक्ट्स यूटिलाइज में नहीं आते, वो यूज में नहीं आते। तो जिस तरह हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हैं, तो देखिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हमारे पास तो ये चीज़ नहीं है। और माशाल्लाह से जो हमारे टीचर्स हैं वो सही तरीके से गाइड तो करते नहीं हैं। जी जी, वो स्टूडेंट की मेंटेलिटी उसी टाइम के हिसाब से चलाते हैं कि भाई ये स्टूडेंट है, उसकी मेंटेलिटी ये होनी चाहिए। हालांकि उनको ये करना चाहिए कि उनको उन जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक पॉजिटिव जो है ना साइड भी दिखानी चाहिए कि आपकी जॉब के हवाले से या क्या। इरफान भाई देखिए, हमारे स्पेशली मैं अपने जहाँ पे हमने स्टडी की है मैं उन्हीं की बात करूंगा, उनमें इस चीज का बहुत बड़ा जो है ना गैप है। जैसे अगर कोई एनवायरनमेंट फील्ड का बंदा है, आज तक हम क्लास 6 से लेके पाकिस्तान स्टडी पढ़ते हैं, आखिर तक हम पढ़ते आए हैं, इवन के यूनिवर्सिटी में भी हमें पाकिस्तान स्टडी पढ़ाया गया, सेम सब्जेक्ट 6 साल से ले 6ठी क्लास से लेके यूनिवर्सिटी तक हमें पाकिस्तान स्टडी पढ़ाया गया। सही। तो जिसकी चलो ये हमारी नॉलेज है, हमारा पाक मुल्क है, हमारा कंट्री है, हम उधर रहे हैं, उसे हम डिनाई नहीं कर रहे, मगर फ्रॉम 6 क्लास अप टू यूनिवर्सिटी लेवल द स्टूडेंट इज स्टडिंग सेम सब्जेक्ट and which does not have any kind of benefit बिल्कुल सही in बात the है। professional life, in the profession.
जस्ट मेरे ख्याल में ये कुछ सब्जेक्ट्स जिस तरह पाकिस्तान स्टेट, ये पाकिस्तान के हवाले से कुछ जस्ट इंफॉर्मेशन है, वो बच्चों को समझ में आनी चाहिए कि हमारा पाकिस्तान क्या है और हमारे पाकिस्तान का बायोग्राफी क्या है, कब बना, कैसे बना और क्या क्या है, उसकी हुकूमत कैसे चली और जी जंगें कितनी हुई। तो जस्ट एक इंफॉर्मेशन के तौर पर मेरे ख्याल में वो बच्चों को पढ़ाया जाता है, मगर जी बड़ी जी, लेवल हम पे इससे डिनाई उसका नहीं कोई कर रहे हैं, मगर देखिए ये टेक्निकल फील्ड नहीं है। अब यूनिवर्सिटी में जो बंदा इतना मेच्योर होके 6 क्लास से लेके 6 साल तक वो पाकिस्तान स्टडी और हर साल वही सब्जेक्ट पढ़ रहा है, जी यूनिवर्सिटी में आके आप टेक्निकल बंदे स्टूडेंट की टेक्निकल चीजें देखिए या फील्ड की जो बातें, फील्ड के सब्जेक्ट्स उसको उनको पढ़ाएं। जैसे हमारे यहाँ एनर्जी एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट था, उसमें 50% जो थे मैकेनिकल डिपार्टमेंट के सब्जेक्ट्स थे। जी जी। ये हमारे सिंध में स्पेशली इस चीज का बहुत बड़ा गैप मैं समझता हूँ, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत बड़ा गैप है। अगर जो बंदा जिस जो सब्जेक्ट है, जो डिपार्टमेंट में बंदा बच्चा सिलेक्ट स्टूडेंट सिलेक्ट होके आता है, तो उसी फील्ड के हिसाब से सब्जेक्ट को या सिलेबस को वो डिजाइन करना चाहिए। एग्जैक्टली एक्चुअली जिस चीज का यूज हो, जिस चीज का मतलब प्रॉपरली हमें कोई फायदा हो फ्यूचर में या फिर आगे चल के, तो वो चीज हमें पढ़ाई जाए जिससे हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो और वही हमें चीज नॉलेज देखिए, नॉलेज दी हम जाए। स्पेशली हम जो हैं पीछे क्यों हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। आप पाकिस्तान में देखें, हमें दोस्त बहुत सारे अप्रोच करते हैं, कैरियर काउंसलिंग की बहुत बड़ी जरूरत है। ऐसे एग्जैक्टली बंदे भी हैं, मुझे बहुत अफसोस होता है कि ऐसे दोस्त हमें सीवियां भेजते हैं जिनमें लिखा होता है पर्सनल हॉबीज, प्लेइंग क्रिकेट, रीडिंग न्यूज़पेपर, लिसनिंग म्यूजिक। भाई देखिए, आप एक प्रोफेशनल बंदे हैं, आप उसको अपने प्रोफेशन के बारे में बताएं कि मेरे पास टेक्निकली कौन कौन सी एबिलिटीज हैं, कोई भी किसी भी फील्ड के लिए। अब ये बंदे लिखते हैं पर प्लेइंग म्यूजिक, भाई उधर क्या हमें म्यूजिक सुनवाएंगे फील्ड पे, या प्लेइंग क्रिकेट हमें क्रिकेट खिलवाएंगे, या प्लेइंग रीडिंग न्यूज़पेपर। ये कैरियर काउंसिल, ये एक बहुत बड़ा गैप है हमारे स्पेशली सिंध में। जिनको देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो भी बहुत बड़ा हमारे स्पेशली सिंध में जो है कम्युनिकेशन स्किल्स बंदों के पास बहुत कम है। एक्चुअली इस चीज के ऊपर कोई फोकस नहीं करता, वो फोकस इस वजह से नहीं करता क्योंकि इस चीज को वो बहुत लाइट लेते हैं, हालांकि ये सर हमारे देखिए लिए देखिए, बहुत ये इम्पोर्टेंट गैप है, इम्पोर्टेंट ये टॉपिक गैप है। बहुत बड़ा है। हमारे जितने भी यूनिवर्सिटी में टीचर्स हैं या हमारे जितने भी 10 क्लास से लेके हैं, तो फर्स्ट जो भी है आपकी कामयाबी या प्रोफेशनल लाइफ में जो आप सक्सेसफुल बंदा देखेंगे ना, जिस बंदे के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होंगे, चाहे वो वर्बल हो रिटन हो, उससे वही बंदा कामयाब होता है। प्रोफे चाहे उसको फील्ड के बारे में कुछ पता हो या ना हो, मगर जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बंदा निकल जाता है। एग्जैक्टली यहाँ पर एक सवाल है मेरे जहन में। यूनिवर्सिटी से आप पास आउट हो गए, तो जी आपको मोटिवेशन क्या थी कि आपको कैसे पता चला कि एनवायरनमेंट मैंने पढ़ा है और एनवायरनमेंट की जॉब्स कहाँ कहाँ है, या फिर आप बाय चांस किसी, जिस तरह आपने कहा था कि कोलगेट में, आपने कोलगेट कहा था शायद आपने। जी जी जी, कोलगेट पामोलिव। जी जी। तो उसमें आप चले गए थे, तो वहां पर आपने एक, आपको सेंस था कि मैं सीवी आगे दूं, किसी बड़े बंदे से मिलूं, तो आपने एक अपना रास्ता बनाया। जी हमारे नौजवानों के लिए मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा ये बता दें कि एनवायरनमेंट है क्या, ठीक है, सादा अल्फाजों में, और जी। एनवायरनमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और प्रोफेशनल लाइफ में उसका कितना बड़ा यूज है, ये थोड़ा सा हमें बता दें। सर देखिए, अभी ओवरऑल द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा स्कोप है, टेक्निकली भी है, प्रोफेशनली भी है। ठीक है। एनवायरनमेंट एक, अच्छा एक मैं आपको एक चीज इधर क्लियर कर दूं, जो एनवायरनमेंट वाले बंदे हैं,
पहले तो हम जब यूनिवर्सिटी से पास आउट होके गए तो हमें ये भी नहीं पता था कि एनवायरनमेंट की जॉब्स कहाँ मिलेंगी। फर्स्ट टाइम मैं जब कोलगेट में गया तो उधर मैंने HSE डिपार्टमेंट सुना। फिर मुझे अपने जीएम ने बोला कि आप कहाँ काम करेंगे, मैंने बोला मैं HSE डिपार्टमेंट में काम करूंगा। देखो इतना इतना बड़ा गैप था, कम्युनिकेशन गैप का था, जो हमें ये भी नहीं पता था हमें जॉब कहाँ मिलेगी। एनवायरमेंट एक बहुत वास्ट फील्ड है, उसमें आप हर फील्ड में चले जा सकते हैं, हर डिपार्टमेंट में, हर प्रोफेशन में आपको एनवायरमेंट मिलेगा। कंस्ट्रक्शन हो, मैकेनिकल हो, इंडस्ट्री हो, जितने भी फील्ड्स हैं उनमें आपको एनवायरमेंट और HSE मिलेगा। अच्छा, एनवायरमेंट की डिग्री जो है, उस डिग्री के बेस पे आपने अगर शॉर्ट कोर्सेज कर लिए, जैसे निबोश हो गया, आयुष हो गया, ओशा हो गया, ये कोर्स करके आप HSE डिपार्टमेंट में भी मर्ज हो सकते हैं। एनवायरमेंट डिपार्टमेंट के हिसाब से आप सस्टेनेबिलिटी डिपार्टमेंट में भी एलिजिबल हैं और आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा एज अ जॉब। ओके, अच्छा, यहाँ पर ये जो शॉर्ट कोर्सेज हैं, मैं चाहूंगा कि इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बता दें कि निबोश क्या है, आयुष क्या है, और ये इनकी बेसिकली इनकी डिमांड डिमांड क्यों इतनी ज्यादा है कि जो HSC डिपार्टमेंट है और एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा इसका स्कोप है। और सर देखिए, आजकल आजकल जो हमारे पास सऊदी अरबिया में या ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये दो डिपार्टमेंट टॉप पे जा रहे हैं। जी जी, देखिए निबोश जो है एक कोर्स है HSE का, अभी मैंडेटरी हो गया है। सऊदी अरब में जो भी बंदा आ रहा है उनको प्रेफरेंस दे रहे हैं जिसके पास निबोश है, ओके। निबोश सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद आयुष और ओशा ये भी HSE के शॉर्ट कोर्स है। मैंने आपको यही बोला कि हमारे पास डिग्री तो है मगर फील्ड के बारे में हमें पता ही नहीं है हमें करना क्या है। फिर निबोश, आयुष और ओशा जब बंदा करता है पढ़ के खुद, तो हम्म। उसको पता चल जाता है कि HSE डिपार्टमेंट है क्या, मेरी HSE डिपार्टमेंट में रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। सही। अच्छा, इसके साथ एक और भी मेरे ख्याल में PMP भी कहते हैं कि जी, वो भी हमें करना या चाहिए, जो PMP मैनेजमेंट के जो है वो अंदर। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लेवल का कोर्स है, मगर जब बंदा स्टार्टअप ले ले, डिग्री तो उसके पास हो गई, शॉर्ट कोर्स ठीक उसको है। करने हैं। आयुष ठीक कर है। लिया, ओशा कर लिया, निबोश कर लिया, उसमें उसकी नॉलेज में इजाफा होगा, उसको रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज का पता चलेगा कि फील्ड में जाके या साइट पे जाके या किसी भी जगह पे जाके मुझे काम करना है तो मेरी रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, हजर्ड्स क्या होंगे, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए काबिल बन जाता है बंदा ये कोर्स करने के बाद। ओके, हमने बात की 3-4 कोर्सेज की, आयुष हो गया, निबोश हो गया, PMP हो गया, और जी जितने भी शॉर्ट कोर्सेज हैं जो कि करें तो उससे उनकी जो है डिमांड हमारी जो मार्केट में बढ़ जाती है। तो हाँ ये तो बहुत अच्छी बात जी है। और जी ये मैं ये चाहूँगा कि आज के जो इस इंटरव्यू से ये लोग इस चीज़ को समझ जाएं कि एनवायरनमेंट और HSC इस वक्त टॉप पे जा रहे हैं, चाहे वो जी, पाकिस्तान हो, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, चाहे वो वो ऑल यूएई ओवर हो, द वर्ल्ड। ओवर द देखिए, वर्ल्ड। आज से हम आप थोड़ा सा 5 साल 10 साल पीछे चले जाएं, पाकिस्तान में भी जितनी भी कंपनीज हैं या जो वेल बहुत अच्छी कंपनी है, वो क्या, उनमें HSC डिपार्टमेंट ही अलग बन गया क्योंकि ये रिक्वायरमेंट बन गई। जैसे ही प्रोजेक्ट्स और दुनिया में तरक्की होती गई तो उनमें एक्सीडेंट होते गए, बंदों की डेथ हो गई, प्रॉपर्टी डैमेज हो गई, उनको बचाने के लिए उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया जिसमें हेल्थ, सेफ्टी और एनवायरनमेंट, जितने भी उधर बंदे काम कर रहे हैं या सराउंडिंग्स जितने भी रहते हैं या जो जो इम्पेक्ट सराउंडिंग्स के ऊपर पड़ सकता है, बंदों की हेल्थ के ऊपर, उनको कैसे कंट्रोल करना चाहिए। जैसे आप पीछे चले जाएं 20-25 साल पहले, पहले हमारे पास कोल पे चलती थी, ट्रेन्स वगैरह को कोल जी। पे चलती थी, तो उसमें से एनवायरनमेंट पे बहुत बड़ा इम्पेक्ट पड़ा, पॉल्यूटेंट्स हो इससे गया, आसपास ये में रहने वाले लोगों हम की हेल्थ के इसको हम ऊपर ये कह बहुत सकते हैं कि ये हमारे लिए एक सेफ्टी भी है,
हेल्थ के हवाले से और एनवायरनमेंट, तीनों चीज़ों को वो कवर कर रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जो चीज़। हेल्थ हमारी जी सेहत के साथ-साथ हमारी जुड़ी हुई है, जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और सेफ्टी, जी हम साइट पे काम कर रहे हैं या हैज़र्ड का हमें पता नहीं है और अगर किसी बंदे ने या सेफ्टी डिपार्टमेंट ने उस चीज़ को फ़ोकस किया हुआ है तो काफ़ी लोग हादसे से बच जाएँगे। बहुत और बहुत एनवायरनमेंट वही चीज़ है कि सराउंडिंग्स में क्या है और क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए और उस हवाले से सारी चीज़ों को हमें जो है ना मद्देनज़र रख के फिर हमें जो है ना साइट पर कदम रखना चाहिए, क्योंकि वो साइट एक्चुअली कहीं पर आपकी ट्रेंचेस खोदी हुई हैं, कहीं पर जी आपके बार्स हैं, स्टील बार लगे हुए हैं। खुदा न खास्ता कहीं पर आप स्लिप हो जाते हैं या इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड्स हैं या केबल पड़ी हुई है, आपको अंदाज़ा नहीं है, तो आपको शॉक लग सकता है या फिर जी आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुँच सकता है। तो इसलिए जी वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चीज़ के हवाले से। जी अच्छा, पाकिस्तान से हम बाहर आ जाते हैं। आप जी पाकिस्तान से बाहर कैसे गए दुबई? मैं विजिट वीजा लेके गया 1 महीने के लिए। उधर भी मेरा सिर्फ एक दोस्त था जिसको मैंने बोला था कि भाई मुझे अकोमोडेशन लेके देने हैं। ठीक है, मेरा उस दोस्त ने मुझे शारजा में अकोमोडेशन लेके दी क्योंकि मैं नया बंदा था, कभी बाहर गया नहीं था। तो उसने मुझे सस्ते वाली अकोमोडेशन लेके दी लेबर के साथ। उधर भी मैंने ओके, मजदूरी किया, शारजा में भी मैंने मजदूरी किया। ओके, तो लेबर के साथ अकोमोडेशन उधर बहुत महंगी है, एक्सपेंसिव है। तो 3 दिन के बाद एक बंदा बैठा हुआ था, किसी ने उसको बुलाया कि भाई गाड़ी ऑफलोड करनी है, पुरानी कोई बैटरीज वगैरह थी, वो ऑफलोड करनी है। तो उसने मेरी तरफ देखा और हैरान से मुझे ऐसे देखा कि यार 3 दिन से, मुझे बोला कि आप 3 दिन से इधर बैठे हुए हैं, आप कमाने आए हो या सोने आए हो? घर वाले खुश हैं कि उनका खर्चा करवा के आप इधर उनके लिए कमाने आए हो, आप 3 दिन से मैं देख रहा हूँ आप बेड से ही नहीं उतर रहे। फिर मैंने बोला चलो ठीक है भाई, काम बताओ। फिर हमने उससे कुछ 120 दरम की उसने बात की। तो जून महीना था, जून महीने में मैंने वो मजदूरी भी किया, उसमें से आधे पैसे उसने रखे, वो